किसान आंदोलन पर इस वक्त की बड़ी खबर। किसानों से बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अमित शाह के घर पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि किसानों के साथ बैठक में उठाए जाने वाले डिमांड्स को लेकर इस वक्त अमित शाह से नरेंद्र सिंह तोमर की मुलाकात चल रही है। अब से करीब आधे घंटे के बाद दोपहर 12 बजे सरकार और किसानों के बीच में ये मीटिंग होनी है और इस मीटिंग से पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे नरेंद्र सिंह तोमर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा हम रुख करते हैं हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर का, जो इस वक्त अमित शाह के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, ये जो मीटिंग है नरेंद्र सिंह तोमर और अमित शाह के बीच में, जाहिर है एक बार फिर से ब्रीफिंग होगी, एक बार फिर से बातचीत इसी मसले को लेकर होगी कि किसानों को कैसे मनाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। और ये बातचीत इसलिए ज़्यादा स्पेसिफिक होगी क्योंकि किसानों के तरफ से जो आपत्तियां हैं उन तीनों कानूनों को लेके वो तकरीबन 7 से 8 पेज में उन्होंने पूरा ब्यौरा सरकार को कल रात भेज दिया है। और उस ब्यौरे के आ जाने के बाद पॉइंट वाइज पॉइंट जो उनकी आपत्ति है, उस आपत्ति पे सरकार को उन्हें कैसे समझाना है, इस बारे में गृहमंत्री अमित शाह के साथ कृषि मंत्री का सलाह मशविरा हो रहा है, ताकि वहाँ पर जब वो बैठक में जाएं तो पॉइंट वाइज पॉइंट जो रिबटल जिसे कहते हैं या फिर समझाने का जो एक तरीका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, किसान की कौन सी डिमांड है उन फार्मर्स की जिसे हम जो सरकार उस पर विचार कर सकती है, इन सारी चीज़ों को लेके एक रणनीति के तहत ये लोग वहाँ पर जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि किसान जिस तरह से अड़े हुए हैं कि तीनों ही कानून को वापस लेना होगा, वो एक बड़ा गतिरोध होगा। उस गतिरोध का सीधा सा मतलब है कि आज की बैठक में भी कोई वैसा ठोस नतीजा नहीं निकलेगा। आज की बैठक के बाद जब बैठक खत्म होगी तो आपको एक और देवेंद्र, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर, किसानों की सरकार से वार्ता का ये नया राउंड बस आधे घंटे में शुरू होने वाला है और अब से आधे घंटे के बाद किसानों और सरकार के बीच में बातचीत होगी। इस मीटिंग में सरकार के मंत्री और किसान संगठनों के नेता वार्ता की टेबल पर बैठेंगे और आंदोलन का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस अहम बातचीत से पहले किसानों की 6 बड़ी मांगे सामने आ चुकी हैं। किसान तीनों नए कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार लगातार उन्हें नए कानून के फायदे और एमएसपी सिस्टम नॉन स्टॉप जारी रहने की बात समझाने में जुटी हुई है। और इसके बीच दिल्ली में आज एक और अहम मीटिंग होने वाली है और आप ये तस्वीर आप देखें पहले, फिर दूसरी मीटिंग के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, जो किसान नेता हैं जो मीटिंग के लिए जाने वाले हैं वो इन बसेस में बैठे हुए हैं। किसान नेताओं की डिमांड ये है कि जो तीनों नए कृषि कानून हैं उसे वापस ले ले सरकार। साथ ही साथ उनकी मांग है कि एमएसपी पर भी कानून बनाया जाए, जिसे लेकर अब आप ये तस्वीर एक बार फिर से देखिए कि किसान नेता 35 संगठन ऐसे हैं जिससे जुड़े हुए ये किसान नेता पहुंच चुके हैं और अब बिंदुवार यानी पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन होगा। पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी मांगे हैं आपकी जो आप सरकार से चाहते हैं और सरकार अपनी ओर से कोशिश करेगी कि वो किसान संगठनों को, किसानों को ये समझा पाए। बने देश शांत हो, किसान शांत हो, पर सरकार के ऊपर क्या बात करते हैं आप लोग? जो मांग करेंगे सरकार तीनों कानून वापस ले। सरकार कह रही है कि तीनों कानून वापस लेना संभव नहीं है। आप लोग कुछ मांगे जो है एजुटेशन जारी रहेगा, ये नहीं संभव है तो एजुटेशन जारी रहेगा। अगर मान लीजिए सरकार लिखित में देने को तैयार हो जाए कि एमएसपी जो है वो जारी रहेगी, एमएसपी का मामला नहीं है, कारपोरेट को हटाने का मामला है। तो जो आप लोग कह रहे हो कि एसडीएम के साथ साथ कोर्ट का भी विकल्प अगर सरकार देती है, किसान और कॉर्पोरेट के बीच में अगर विवाद होने पे अगर आप लोग को विकल्प दिया जाता है कोर्ट का भी, तो आप लोग तैयार हो? हम कारपोरेट को जमीन देने के लिए नहीं, बिल्कुल तैयार नहीं है। तो कक्का जी भी हमारे साथ है। आज की बैठक पे बड़ी उम्मीदें हैं, सबकी नजर लगी है, कुछ हल निकलेगा? ये रास्ता कब खुलेगा? देखिए, एमएसपी और 3 काले कानून पर बिंदुवार चर्चा होगी। हम आशान्वित हैं कि सरकार किसानों की बातों को ध्यान से सुनेगी और उस पर अपने हमारे साथ सहमति प्रदान करेगी। ये ऐसे सरकार के मंत्रियों ने कहा है कि एमएसपी को लिखित में सरकार देने पे विचार कर सकती है। सरकार का रुख लचीला है। देखिए, एमएसपी के लिए इनको कानून बनाना पड़ेगा, लिखित देने से काम नहीं चलेगा, कानून बनाना पड़ेगा। जब तक वो कानून नहीं बनेगा उसके लिए पार्लियामेंट का एक दिन का सत्र बुलाना पड़ेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप लोगों को थोड़ा रुख अपना लचीला अपनाना चाहिए? सरकार थोड़े पीछे हट रही है या कुछ बात कर रही है तो? नहीं, सरकार पॉजिटिव है, बात कर रही है। आपको लगता है कि आज बैठक कुछ हल निकलेगा? कुछ हल निकलेगा? शिव कुमार शर्मा
उर्फ कक्का जी। सर ये बताइए, ये किसान संगठन के प्रतिनिधि विज्ञान भवन पहुंचे हुए हैं। इनको कहना है कि ये सरकार पर दबाव डालेंगे कि सरकार इनकी मांगों को माने, और इस बैठक से बड़ी उम्मीदें हैं। सरकार भी चाहती है कि जल्दी इस मसले का हल निकले। और यहाँ पर ये किसान संगठन के प्रतिनिधि विज्ञान भवन के अंदर जा रहे हैं और इस बैठक में नजरें लगी हुई है। सबको उम्मीदें हैं कि इसका कोई हल निकले, क्योंकि 8वां दिन है आज किसानों के आंदोलन का। दिल्ली का जो बॉर्डर है वो जाम है, और ऐसे में सर आज की जो बैठक है, कुछ उम्मीद है कि हल निकलेगा? नहीं, उम्मीद लेकर तो हम आए हैं, पर ऐसा नहीं आज ही सारा कुछ निकल जाएगा। गलबात आगे जरूर बढ़ेगी, ऐसी बात नहीं। सरकार संजीदगी से अभी लेने लगी है, पहले सरकार ने संजीदगी से नहीं लिया, और प्राइम मिनिस्टर भी जो पहले संजीदगी से नहीं ले रहे थे वो कहते थे ये तीनों कानून जो किसान के हक में है और ये इसको वापस नहीं लिया जाएगा। जब तक एक पासे बात होती है, एक पासे प्रधानमंत्री ये कहता है, तो सरकार संजीदा नहीं है, और कुछ लगता है भी आज संजीदगी में है। तो उम्मीद है आज की बैठक से किसान संगठन जो प्रतिनिधि है वो भी उम्मीद जता रहे हैं कि कुछ हल निकलेगा। सरकार की तरफ से भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज वो किसान संगठन के जो प्रतिनिधियों की जो शंकाएं हैं कृषि कानूनों को लेकर, उसको कुछ हद तक वो उनको समझाने में सफल होगी। और यही वजह है कि सरकार ने भी अपना रुख लचीला रखा हुआ है, और सरकार को उम्मीद है कि आज की इस बैठक से आगे का कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हालांकि जो कमेटी बनाने की मांग थी, सर जो विकल्प दिया था सरकार ने कि कमेटी बनाने का, उसको किसानों ने खारिज कर दी थी पिछली बैठक में। अब सरकार ये चाहती है कि ये जो बातचीत है वो जारी रहे, और ताकि हल निकले। दिल्ली के सभी बॉर्डर सील हैं, और ऐसे में आम लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। किसानों को इस आंदोलन से अब सरकार के ऊपर दबाव है कि जल्द से जल्द इस मसले का कोई हल निकले। कैमरा मुकेश कुमार के साथ अनंत प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। आपने किसान नेताओं को सुना जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को इस बात पर मना ले कि वो तीनों कृषि कानून को वापस ले और एमएसपी को लेकर एक कानून बनाए। लेकिन देखना यह होगा कि सरकार क्या इन किसानों को ये समझाने में कामयाब हो पाएगी कि ये कृषि कानून उनके फायदे के लिए है। एमएसपी को लेकर कोई बदलाव नहीं होने वाला है, कृषि मंडियां बंद नहीं होगी। जो डर किसानों को सता रहा है कि उद्योगपतियों को फायदा होगा और किसानों को इसका नुकसान होगा, क्या सरकार इन्हें ये समझा पाने में कामयाब हो पाती है कि ये महज एक भ्रम है, ये गलत फहमी है? तो क्या आज ये गलत फहमियां दूर होगी, या फिर जो किसान कह रहे थे कि वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो उनका ये प्रदर्शन और बड़ा होगा और उग्र भी हो सकता है। ये तीनों तस्वीरें आपके सामने हैं। विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं किसान, कृषि मंत्री का इंतजार, और इन लोगों के बीच में जब मुलाकात होगी तो क्या चीजें बातें आती हैं, क्योंकि अब तक केवल प्रदर्शन हो रहा था, सरकार से बातचीत नहीं हुई थी। 1 तारीख को बातचीत हुई थी लेकिन वो बेनतीजा रही थी। अब कोशिश ये है कि इस बार कुछ ना कुछ हल जरूर निकले। आपके सामने हम रख रहे हैं कि सरकार से किसानों की मांगे क्या क्या है। एमएसपी पर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाए, तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और किसानों को एमएसपी पर खरीद का कानूनी अधिकार मिले। एमएसपी पर जैसे कि हमने आपको जानकारी दी कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाए और पराली जलाने पर जेल और जुर्माने का जो अध्यादेश जारी किया गया उसे वापस ले लिया जाए। तो सरकार से किसानों की ये मांग है और हर एक मांग पर अब बिंदुवार डिस्कशन होगा, पॉइंट वाइज डिस्कशन होगा। तीनों कृषि कानून को रद्द किया जाए, ये मांग किसानों की है, लेकिन ये होना संभव नजर नहीं आता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप जरा इस बारे में जानकारी दें। जो 6 प्रमुख मांगे हैं जो इंडिया टीवी लगातार दर्शकों को दिखा रहा है, इनमें से ऐसी कौन सी मांग है जिस पर थोड़ी बहुत सहमति बन सकती है? और देखिए, एक पहली चीज़ जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है कि अगर विवाद हुआ तो एसडीएम उस मामले को निपटाएंगे। वहाँ पर जो हमें संकेत मिल रहे हैं उसके हिसाब से सरकार इस बात को लेकर तैयार हो सकती है कि उसे सिविल कोर्ट में उस मामले को डाला जा सकता है। और एसडीएम के पास ये अधिकार देने का मकसद सरकार का ये था, क्योंकि सरकार 1 महीने के अंदर वो सोल्यूशन चाहती थी। ये नहीं चाहती थी कि मामला लंबा लटके, और वैसी स्थिति में न्यायालय से ये नहीं कहा जा सकता सरकार के द्वारा कि आप 1 महीने के अंदर ऐसे मामलों का निपटारा करें। इसलिए प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी एक ब्लॉक में,
उसमें एसडीएम को कहा गया। एसडीएम को दूसरी वजह ये थी कि किसी बड़े अधिकारी को इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि किसान का जो डायरेक्ट एक्सेस रहेगा वो अपने लेवल पे एसडीएम के पास ही रहेगा। अगर चीफ सेक्रेटरी का मामला डाला जाए तो वहाँ पर किसान के लिए मुश्किल हालात हो सकते थे। ये तर्क था सरकार का। दूसरी तरफ किसानों का तर्क ये था कि अगर सिर्फ एसडीएम के पास ये विकल्प रहेगा, हम अदालत में नहीं जा सकते, तो वहाँ पर एसडीएम उस पर्टिकुलर पूंजीपति के दबाव में आ सकते हैं, उसकी संभावना ज़्यादा रहेगी बनिस्बत किसान की बात सुनने के। तो इस तरह की जो मांगे हैं वहाँ पर सरकार एकोमोडेट करने को तैयार दिख रही है, लेकिन जो कानून को वापस लेना या फिर एमएसपी को एक लीगल राइट बनाना जाहिर तौर पे ये संभव नहीं है। आज की बैठक में जो इन 3 कानून देवेंद्र, हम आगे भी आपसे समझेंगे कि आखिर क्या वजह है कि किसानों को ये डर सता रहा है कि कृषि मंडियों की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। ये भी हम आपसे समझेंगे, जानेंगे, लेकिन आप पहले ये जानकारी दें कि कृषि मंत्री और गृह मंत्री के बीच में जो बैठक चल रही है ये कितनी देर और चल सकती है? क्योंकि 12 बजे विज्ञान भवन में बैठक तय है, तो 12 बजे से 10 मिनट पहले कम से कम कृषि मंत्री यहाँ से निकल जाएंगे। और इस बैठक में मुख्यतः, जैसे कि पहले हमने आपको बताया था, कि जो किसानों की तरफ से आपत्तियाँ आई हैं उस पर सरकार का जो पक्ष रखना है, उसमें किसानों से कैसे बातचीत करनी है, इसको लेकर एक सलाह मशविरा का दौर चल रहा है कृषि मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के बीच, जब कृषि मंत्री यहाँ से विज्ञान भवन निकल कर जाएंगे। और सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से किसानों को बात समझाई जाए, क्योंकि इस पूरे आंदोलन को अगर आप देखें तो वो भ्रम पे ज़्यादा टिका हुआ नज़र आ रहा है बनिस्बत वास्तविकता के। जैसे बार बार आपको किसान कहते हुए मिलेंगे कि हम अपनी ज़मीन पूंजीपतियों को नहीं देंगे, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो प्रावधान है वो पूरी तरह से वॉलंटियर है, ऑप्शनल है, कि अगर आप चाहते हैं उस दिशा में जाना तो आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ना कीजिए। तो कुल मिलाकर जो भ्रम है कम से कम वो सरकार की तरफ से दूर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो बड़ी पेंच है, वो बड़ा पेंच है, वो ये कि जो कानून वापस लेने की बात कर रहे हैं, एमएसपी को लीगल राइट बनाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से कोई नरमी नहीं हो सकती। और उस मामले में निश्चित तौर पर आज की बैठक में कोई ठोस नतीजा निकल जाएगा, इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आज की बैठक जब खत्म होगी, कुछ मसले पर सहमति बनेगी और आगे एक बार फिर से डेट होगा। गतिरोध ज़्यादा रहेगा आज की बैठक के बावजूद, ये तय दिख रहा है, ये अभी तक संकेत दिख रहा है। जी देवेंद्र, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। विज्ञान भवन से हमारे साथ पवन नारा भी जुड़े हुए हैं, एक रिपोर्ट उन्होंने भी भेजी है, पहले आप वो देखिए। किसान नेता सरकार से बातचीत करने के लिए विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। 2 बसों में सवार उम्मीदें तो बहुत है, अब देखते हैं सरकार क्या। बातचीत का इंतजार वो 4000 रुपये जीत रखा गया था। जब मैं बिक्री करने के लिए गया तो ओहो दाल जेडी सी मेरी वो 25 तो लेकर 250 रुपए तक खरीदी गई। 25 से 28 रुपए किलो बिकी। वो अपने अनुभव बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कानून के साथ साथ किसानों को जमीनी समझ है। और अब विज्ञान भवन में ये मुलाकात शुरू होगी। आज 12 बजे बैठक है और जिस तरीके से किसानों की संख्या 56 से ज्यादा है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि ये बैठक कई घंटे चलेगी। कैमरामैन शिशिर के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। तो इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे कि किसानों की जो मीटिंग है उसमें किसानों की संख्या तकरीबन वो बता रहे 50 से ऊपर है और ये बैठक 1 घंटा या 1 घंटे से ऊपर तक भी चल सकती है। 12 बजने का इंतजार है जब किसान नेताओं के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ये बैठक का सिलसिला शुरू होगा, बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। देवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। हम जिस भ्रम की बात करें देवेंद्र, उसमें किसानों को एक समस्या ये भी है, एक डर उन्हें ये सता रहा है कि मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। और अगर मंडी व्यवस्था खत्म हो जाती है, देवेंद्र आप मुझे सुन पा रहे हैं? दोबारा हम कोशिश करेंगे उनसे संपर्क साधने की। ये तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए, 3 मंत्री, 35 संगठन और इस वक्त 50 से ऊपर किसान संगठनों के नेताओं की संख्या जो विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। इंतजार किया जा रहा है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का, जो इस वक्त अमित शाह के आवास पर मौजूद हैं, गृह मंत्री से बातचीत कर रहे हैं और अब रास्ता निकालने की कोशिश होगी किसान नेताओं के साथ बैठक कर। ठीक 12 बजे बैठक की शुरुआत होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। इसी बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, लौट रहे हैं। कमाल का